श्रीसूत उवाच श्रूयतामृषयः श्रेष्ठाः कथां पापप्रणाशिनीं कथयामि यथा व्यासात् सद्गुरोश्च श्रुता मया सद्गुरोश्च श्रुता मया। हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जैसा कि मैंने अपने श्रेष्ठ गुरुदेव व्यास जी से सुना है, आप लोग सुनिए। व्यासात् सद्गुरोश्च श्रुता मया। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी परम धार्मिक अहल्या नामक गौतम ऋषि की पत्नी थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरि नामक पर्वत है, वहाँ उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया था। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरि पर्वत पर गौतम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तप किया। हे सुब्रतों, किसी समय वहाँ पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता था। तब फिर प्राणियों को जलाने वाला पानी कहाँ से दिखाई दे सकता था? प्राणियों को जिलाने वाला पानी कहाँ से दिखाई दे सकता था? जल का अभाव रहा। उस समय वे मुनिगण मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में चले गए। तदा ते मुनयश्चैव मनुष्याः पशवस्तथा पक्षिणश्च मृगास्तत्र गताश्चैव दिशो दश। तां दृष्ट्वा चर्षयो विप्रः प्राणायामपरायणाः ध्यानेन च तदा केचित् कालं निन्युः सदारुणम्। हे विप्रों, तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यान पूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यान पूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आए और यह वचन बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तब गौतम ऋषि ने अपने वर्षा के लिए प्रार्थना की। तब फिर गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की। हे द्विजो, इस पर उन वरुण देव ने मुनि से कहा, श्री वरुण देव जी बोले, देवाज्ञा च समुल्लघ्नं कथं कुर्यामहं च ताम्। देवाज्ञां च समुल्लङ्घ्य कथं कुर्यामहं च ताम्। अन्यत् प्रार्थय सुज्ञोऽसि यदहं करवाणि ते। हे महर्षि, मैं दैव की आज्ञा का उल्लंघन किस प्रकार कर सकता हूँ? किस प्रकार करूं? किस प्रकार मैं विष्टि करूं? आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिससे मैं आपके लिए प्रदान कर सकूं। सूत उवाच इत्येतद्वचनं तस्य वरुणस्य महात्मनः परोपकारि तच्छ्रुत्वा गौतमो वाक्यमब्रवीत्।
उन महात्मा वरुण का यह वचन सुनकर परोपकार करने वाले महर्षि गौतम ने यह वाक्य कहा। श्री गौतम बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आज जो प्रार्थना करता हूँ उसे पूर्ण कीजिए। क्योंकि आप जल राशि के स्वामी हैं, इसलिए ये सर्वदेवेश मुझे अक्षय, दिव्य तथा नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। मुझे अक्षय, दिव्य तथा नित्य फल प्रदान करने वाला वर दीजिए। आप जल राशि के स्वामी हैं, इसलिए अक्षय, दिव्य तथा नित्य फल को प्रदान करने वाला जल दीजिए मुझे। श्री सूत जी बोले, उन गौतम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, आप एक गड्ढा खोदिए। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ का गड्ढा खोदा। तब वरुण ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकारी तथा मुनियों में श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा, हे महामुने, यह जल आपके लिए अक्षय एवं तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ, पूजन, पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, यह सब अक्षय होगा। अक्षय। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उन महर्षि से स्तुतित होकर वरुण देव अंतर्धान हो गए और महर्षि गौतम भी दूसरों का उपकार कर सुख प्राप्त किया। गौतम ने भी दूसरों का उपकार कर सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्यों के गौरव का हेतु होता है। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्य की गौरव का हेतु होता है। महतो ह्याश्रयः पुंसां महद्वायुपजायते महान्तस्तत्स्वरूपं च पश्यन्ति नेतरेषु भाः। इसलिए महापुरुष ही उनके स्वरूप को देख पाते हैं, नीच लोग नहीं। मनुष्य जिस प्रकार पुरुष का सेवन करता है वैसे ही वह फल प्राप्त करता है। बड़े की सेवा से बड़प्पन तथा छोटे की सेवा से लघुता प्राप्त होती है। सिंह की गुफा के पास रहना गज मुक्ति की प्राप्ति करने वाला कहा गया है। सिंह की गुफा के पास रहना गज मुक्ति की प्राप्ति करने वाला कहा गया है और सियार की मांद के पास रहना अस्थि भाव करने वाला कहा गया है। सियार की मांद के पास रहना अस्थि लाभ करने वाला कहा गया है। सज्जन पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों का दुख सह नहीं सकते। वे स्वयं अब दुख सह लेते हैं किंतु दूसरों के दुख दूर करते हैं। ऐसा सज्जन पुरुषों का स्वभाव होता है। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार में कुशल होते हैं, ऐसे अन्य कोई नहीं। दयालु, अभिमान रहित, उपकारी एवं जितेंद्रिय इन चार पुण्य स्तंभों ने पृथ्वी को धारण किया है। दयालु, अभिमान रहित, उपकार एवं जितेंद्रिय इन चार पुण्य स्तंभों ने पृथ्वी को धारण किया है। हे महर्षियों, तदंतर गौतम ने अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त कर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म संपन्न किया। तत्पश्चात मुनीश्वरों ने वहां पर हवन के लिए व्रीहि, यव, निवार आदि अनेक प्रकार के धान्यों को बोवाया।
इस प्रकार विविध धान्य, अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं फल आदि भी वहां उत्पन्न हो गए। यह सुनकर वहां मुनीश्वरों ने वहां हवन के लिए व्रीहि, यव, निवार आदि अनेक प्रकार के धान्यों को बोवाया। इस प्रकार विविध धान्य, अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं फल आदि भी वहां उत्पन्न हो गए। यह सुनकर वहां अन्य हजारों ऋषि भी आए। उनके पशु पक्षी एवं बहुत से जीव वहां पहुंच गए जहां वो गड्ढा खोदा था। उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों में तत्पर होकर शिष्य, भार्या तथा पुत्र आदि के साथ वहां निवास करने लगे। उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धान्यों का वपन किया। इस प्रकार महर्षि गौतम के प्रभाव से उस वन में पूर्ण आनंद व्याप्त हो गया। कि उस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही थी, इसलिए श्री गौतम ऋषि ने 6 महीने तक वहां पर तप किया। फिर उससे प्रसन्न होकर वरुण देव प्रकट हो गए और वरुण देव ने धर्म से एक गड्ढा खुदवाया और उसमें जल भरा और वह अक्षय होगा। और वहां पर जो भी यज्ञ, तीर्थ, जप, नाम जप इत्यादि कर्म करेगा, श्राद्ध आदि करेगा, वह अक्षय होगा। शुभ कर्म करेगा वह अक्षय होगा। ये उसका महिमा है। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लेने हेतु भेजा और वे हाथ में कंडलू लेकर भक्ति पूर्वक वहां पहुंचे। कमंडलू लेकर भक्ति पूर्वक वहां पहुंचे। कदाचित् गौतमेनैव जलार्थं प्रेषिता निजाः शिष्यास्तत्र गताः भक्त्या कमण्डलूकराद्विजाः। उस समय जल लेने के लिए आई हुई ऋषि पत्नियों ने जल के समीप में गए उन गौतम शिष्यों को देखकर उन्हें जल लेने से रोका। उस समय जल लेने के लिए आई हुई ऋषि पत्नियों ने जल के समीप गए उसी समय जल लेने के लिए आई हुई ऋषि पत्नियों ने जल के समीप में गए उन गौतम शिष्यों को देखकर उन्हें जल लेने से रोका। पहले हम ऋषि पत्नियां जल ग्रहण करेंगी, इसके बाद तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना, ऐसा कहकर उन्होंने धमकाया ऋषि पत्नियों ने। तब वहां से लौटकर उन शिष्यों ने यह बात ऋषि पत्नी से कही। इसके बाद ऋषि गौतम पत्नी उनको धीरज धरकर उन शिष्यों को साथ लेकर स्वयं वहां गई और जल लाकर उन गौतम को दिया। तब उन ऋषिवर ने उस जल से अपना नित्य कर्म संपन्न किया। इधर कुटिल विचार वाली उन सब ऋषि पत्नियों ने कुपित होकर महर्षि पत्नी को फटकारा और वहां से लौटकर अपनी अपनी पर्णशालाओं में चली गई। कुटिल विचार वाली उन सब ऋषि पत्नियों ने कुपित होकर महर्षि पत्नी को फटकारा और वहां से लौटकर अपनी अपनी पर्णशालाओं में चली गई। इसके बाद दुष्ट स्वभाव वाली उन स्त्रियों ने अपने अपने पतियों से उल्टे सीधे वह सारा समाचार निवेदन किया। तब उनकी बात सुनकर भवितव्यतावश वे महर्षिगण गौतम के ऊपर क्रुद्ध हो गए।
तब फिर उन ऋषियों के प्रति, गौतम ऋषि के प्रति क्रुद्ध हो गए, उन ऋषिकाओं के प्रति। इसके बाद क्रोधित हुए उन दुर्बुद्धि ऋषियों ने गौतम के तप में विघ्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजन एवं उपहारों द्वारा गणेश जी की आराधना की। तदनंतर भक्तों के अधीन रहने वाले तथा अभिष्ट फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए और यह वचन कहने लगे। श्री गणेश उवाच प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूत यूयं किं करणाम्यहम् यूयं किं करवाण्यहम्। तदीयं तद्वचः श्रुत्वा ऋषयस्ते ब्रुवन्तदा। हे महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य संपन्न करूं। तब उनकी बात सुनकर उन महर्षियों ने कहा, ऋषिगण बोले, यदि आप वर देना चाहते हैं तो हम ऋषियों से धिक्कार दिलाकर गौतम को इनके आश्रम से बाहर निकाल दे। इस प्रकार यह कार्य पूरा कर दे। सूत जी बोले, ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सज्जनों को गति प्रदान करने वाले गजानन ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए हंसकर पुनः वचन कहा। श्रूयता ऋषयः सर्वे युक्तं न क्रियते धुना अपराधं विना तस्मै क्रुध्यतां हानिरेव च उपस्कृतं पुरा यस्तु तेभ्यो दुःखं हितं नहि यदा च दीयते दुःखं तदा नाशो भवेदिह। हे समस्त ऋषियों, सुनिए, आप लोग इस समय उचित नहीं कर रहे हैं। बिना अपराध के उन पर क्रोध करने वाले आप लोगों की हानि ही होगी। जिन्होंने पूर्व में आप लोगों का उपकार किया है उन्हें दुख देना हितकारी नहीं है, और यदि उनको दुख दिया जाएगा तो उससे आप लोगों का यही विनाश होगा। इस प्रकार तप कर उत्तम फल का साधन करना चाहिए। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके हितकारक फल को नहीं ग्रहण करना चाहिए। सूत जी बोले, तब उनकी यह बात सुनकर बुद्धि मोहित को प्राप्त हुए और ऋषिवरों ने यह वचन कहा। ऋषि बोले, हे स्वामिन, आपको तो यही करना है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। तब उनके ऐसा कहने पर प्रभु गणेश जी ने वचन कहा। ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा है कि नीच पुरुष कभी भी सज्जन नहीं हो सकता, तथा वैसे ही सज्जन पुरुष कभी नीच नहीं हो सकता, यह निश्चित है। असाधु साधुतां चैव साधुश्चा साधुतां तथा कदाचिदपि नाप्नोति ब्रह्मा ब्रह्मोक्तमिति निश्चितम्। पहले जब भोजन के बिना आप लोगों को दुख प्राप्त हुआ, तब महर्षि गौतम ने आप लोगों को सुख प्रदान किया, किंतु इस समय आप लोगों ने दुख दे रहे हैं। यह तो लोक में किसी प्रकार भी उचित नहीं। आप लोग भली भांति विचार करें। यदि आप लोग अपनी स्त्री के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं मानेंगे तो यह भी उनके लिए परम हितकारी ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। अभी भी ये ऋषिवर आप लोगों को निश्चित रूप से सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना उचित नहीं है। आप लोग दूसरा वरदान मांगिए। श्री गणेश जी के ऐसा कहने पर सूत जी बोले, हे महर्षियों, यद्यपि गणेश जी ने उन ऋषियों को इस प्रकार बहुत समझाया, किंतु ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद
भक्तों के अधीन रहने के कारण उन शिवपुत्र ने उन दुष्ट बुद्धि ऋषियों के उदासीन मन से कहा, ऋषियों से उदासीन मन से कहा। श्री गणेश उवाच भवद्भिः प्रार्थयते यच्च करिष्येऽहं तथा खलु पश्चाद्भावी भवेदेव इत्युक्त्वान्तर्दधे पुनः। आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वैसा ही करूँगा। अब जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। उन गौतम जी को दुष्ट ऋषियों के अभिप्राय का ज्ञान नहीं हुआ और वे प्रसन्न मन से निरंतर अपनी स्त्री के साथ नित्य कर्म करते रहे। हे मुनीश्वरों, इसके पश्चात उस वरदान के कारण उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से जो घटना घटी उसे सुनिए। इसके पश्चात उस वरदान के कारण उन दुष्ट ऋषियों के साथ जो घटना घटी उसे सुनिए। गौतमस्य च केदारे तत्रासन् व्रीहयो यवाः गणेशस्तत्र गौर्भूत्वा जगाम किल दुर्बला कंपमाना च सा गत्वा तत्र तद्वरयो गतः व्रीहिन् संभक्षयामास यवांश्च मुनिसत्तमाः। गौतम ऋषि की क्यारी में धान्य एवं यव बोया गया था। गणेश जी अत्यंत दुर्बल गौ का रूप धारण कर वहां चले गए। हे मुनि सत्तमो, उस वर के कारण कांपती हुई वह गाय यव तथा धान चरने लगी। इसी बीच दैव योग से महर्षि गौतम भी वहां पहुंच गए और वे दयालु उस गाय को तिनके से हटने के लिए तब उन तिनकों को स्पर्श मात्र से गाय पृथ्वी पर गिरी। इस बीच दैव योग से महर्षि गौतम भी वहां पहुंच गए और वे दयालु उस गाय को तिनके से हटाने लगे। तब उन तिनकों के स्पर्श मात्र से वह गाय पृथ्वी पर गिरी और उसी क्षण उन ऋषि के देखते देखते मर गई। तब कपट से गुप्त रूप धारण करने वाले ऋषि एवं दुष्ट ऋषि पत्नियां सभी कहने लगी कि गौतम ने क्या कर डाला। हे विप्रो, आश्चर्य में पड़े हुए गौतम ने भी अहल्या को बुलाकर व्यथित मन से दुख पूर्वक कहा। श्री गौतम उवाच किम जातं च कथं देवी कुपितः परमेश्वरः किम कर्तव्यं क्व गंतव्यं हत्या च समुपस्थिता। हे देवी, यह क्या हो गया, कैसे हुआ, क्या परमेश्वर कुपित हो गए? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे गोवध का पाप लग गया। सूत जी बोले, इस बीच वहां के ब्राह्मण गौतम को तथा ब्राह्मणियां अहिल्या को धिक्कारने लगी और कटु वचनों से उन्हें कष्ट देने लगी। दुष्ट बुद्धि वाले उनके शिष्य तथा पुत्र भी गौतम की निंदा करके बार बार उन्हें धिक्कार करने लगे। दुष्ट बुद्धि वाले उनके शिष्य भी तथा पुत्र भी गौतम की निंदा करके बार बार उन्हें धिक्कारने लगे। ऋषि बोले, हे गौतम, तुम्हारा मुंह देखने योग्य नहीं है, चले जाओ। गो हत्यारे का मुख देखकर सचैल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए।
जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितर हम लोगों के द्वारा दिया गया कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हे गोघातक, हे पापकारक, तुम परिवार सहित अन्यत्र चले जाओ, तुम विलंब मत करो। श्री सूत उवाच इत्युक्त्वा ते च तं सर्वे पापाशानैः समताण्डयन् व्यथां ददुर तवास्मै स्वहल्यां च दारुक्तिभिः। ऐसा कहकर वे सभी गौतम को पत्थरों से मारने लगे और गौतम पत्नी भी दुर्वचनों से बहुत अधिक दुख देने लगे। गौतम पत्नी को भी दुर्वचनों से बहुत अधिक दुख देने लगे। उन दुष्टों के द्वारा पीटे तथा अपमानित किए गए महर्षि गौतम ने यह वचन कहा। ताडितो भात्सितो दुष्टैर् गौतमो गरमब्रवीत् इतो गच्छामि मुनयो अन्यत्र निवासाम्यहम्। इत्युक्त्वा गौतमस्तस्मात् स्थानाच्च निर्गतस्तथा गत्वा क्रोशं तदा चक्रे ह्याश्रम तदनुज्ञया। यावच्चैवाभिशापो वै तावत् कार्यं न किंचन, न कर्मण्यधिकारोऽस्ति दैव पितृयेथ वैदिके। मासार्धं च ततो नीत्वा मुनिं सम्प्रार्थयत्तदा गौतमो मुनिर्वर्यः सतेन दुःखेन दुःखितः। उन दुष्टों के द्वारा पीटे तथा अपमानित किए हुए महर्षि गौतम ने यह वचन कहा। हे मुनियों, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और दूसरी जगह निवास करूँगा। तब ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से चले गए और 1 कोस की दूरी पर जाकर उनकी अनुमति से आश्रम बना लिया। वहाँ पर जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक गो हत्या का पाप है तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। वेदानुमोदित वेद तथा अथवा पितृ कार्य में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आधे महीने तक का समय व्यतीत करके उस दुख से व्याकुल हुए महर्षि गौतम ऋषियों से प्रार्थना करने लगे। आप लोग कृपा कीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं। जिस तरह मेरा पाप दूर हो सके वह उपाय आप लोग बताइए। सूत जी बोले, इस प्रकार पूछने पर भी वे ऋषिगण कुछ न बोले। तब वे सब जहाँ स्थित थे वहाँ जाकर गौतम अत्यंत विनय पूर्वक सेवा भाव से पूछने लगे। गौतम ने दूर रहकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को प्रणाम करके विनययुक्त होकर पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन महात्मा गौतम के इस प्रकार पूछने पर उन सब मुनियों ने परस्पर मिलकर यह वचन कहा। ऋषि बोले, बिना प्रायश्चित किए कभी विशुद्धि नहीं होती, इसलिए तुम शरीर शुद्धि के निमित्त प्रायश्चित करो। तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यहीं आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो। इसके बाद 101 ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करने से तुम्हारी शुद्धि होगी। तुम अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यहीं आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो। इसके बाद 101 बार इस ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करने से तुम्हारी शुद्धि होगी।
पृथ्वी की परिक्रमा करके यहाँ आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो, फिर ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम यहीं गंगा को लाकर स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। उसके बाद गंगा स्नान करके तुम पवित्र हो जाओगे। सर्वप्रथम 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़े गंगा जल से स्नान कर पार्थिव पूजन करो। 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़े गंगा जल से स्नान कर पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित होगा। इस प्रकार उन ऋषियों के कहने से उन्होंने हाँ ठीक है ऐसा कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। गौतम बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, मैं आप श्रीमान लोगों की आज्ञा से पार्थिव पूजन तथा पार्वती की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर उन मुनि श्रेष्ठ ऋषियों ने पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिव लिंगों को बनाकर उनका पूजन किया। उन साध्वी अहिल्या ने भी वही सब किया और उस समय उनके शिष्यों तथा प्रशिष्यों ने भी उन दानों की सेवा का कार्य संपादित किया। अहिल्या च ततः साध्वी तच्च सर्वं चकारसा शिष्याश्च प्रतिशिष्याश्च चक्रुः सेवां तयोस्तदा। गौतम ऋषि के जहाँ रहते थे वहाँ पर जल के अभाव के कारण उन्होंने वरुण देव की उपासना की। वरुण देव की उपासना के बाद वरुण देव प्रकट हुए तो फिर गौतम ऋषि को वर मांगते हैं कि आप बारिश कर दीजिए। तब अपनी असमर्थता बताते हैं कि हम एक गड्ढा के लिए खो देते हैं कि अक्षय जल होगा और उसको जो भी पिएगा उसको जो पिएगा जहाँ दीपक दान इत्यादि जप आदि जो विशुद्ध भावी करेगा वह अक्षय होंगे और उससे इस जल से वह सारी सभी को दान उस जल को सभी को दान सकते हैं, परोपकार उस जल को करते हैं। इसके बाद कुछ ऋषि पत्नियों का वह अपने शिष्यों को जल लाने के लिए भेजते। तब ऋषि पत्नियों के साथ थोड़ा उनका द्वेष, ऋषि पत्नियों का उन शिष्यों से थोड़ा द्वेष हो जाता है और फिर वह अपनी पत्नियों से वह बोलते हैं। तब फिर ऋषि गणेश जी की उपासना करते हैं और उसके बाद उपासना के बाद उनसे उनके लिए अनिष्ट का वर मांगते हैं। तब गणेश जी उनके पास एक निर्बल गाय का देश बना के जाते हैं। गौतम ऋषि को तिनका मर जाते हैं। उसके बाद तिनका मात्र शरीर गौतम ऋषि गाय के हटाते और उसके बाद उस गाय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गौतम ऋषि जो हत्या का पाप लगता है तब अनाचार्य ऋषि ऋषि पत्नियों दुष्ट वचन बोलते हैं। इसके बाद वह उनको आश्रम छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तब गौतम ऋषि अपना आश्रम छोड़ देते हैं और उसके बाद उधर से एक कोस दूर किसी क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद वह प्रायश्चित के लिए बोलते हैं, आप पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करिए। उसके बाद 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव पूजन करिए अथवा इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करिए। यह प्रायश्चित उनको बताते हैं। शांति से